नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नांदेड़ से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए नागपुर जा रही क्रूजर को एक ट्रैवल्स ने सेलसुरा के नजदीक जोरदार टक्कर दी, जिस दुर्घटना में 4 की मौत हुई तो अन्य 7 घायल बताए जा रहे हैं। इनमें मृतकों में अरविंद खंडारे, दिलीप खंडारे, शिवाजी डगे, विठल खड़से इनका समावेश था, तो अन्य 7 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय पटीपुरा निवासी गजानन कुलकर्णी नामक युवक ने बीते 2013 में कैंप स्थित आंध्रा बैंक की शाखा में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कर्ज का आवेदन किया। बताया जा रहा है कि कर्ज प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए जो दस्तावेज बैंक की ओर से मांगे गए, वो सभी दस्तावेज गजानन कुलकर्णी ने बैंक को सौंपे, जिसके बाद गजानन कुलकर्णी को 1 करोड़ 4 लाख का कर्ज सौंपा गया। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब कर्ज की एक भी किश्त अदाकाई नहीं की गई, तो बैंक प्रबंधन ने गजानन कुलकर्णी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। यह बात सामने आई है कि कर्ज के एवज में गिरवी रखे जाने वाली संपत्ति के जो दस्तावेज पेश किए गए वो फर्जी है। एक समय तो बैंक अधिकारी हूबहू असली दिखने वाले फर्जी दस्तावेजों को लेकर चकरा गए, लेकिन अब बैंक अधिकारियों के ध्यान में ये बात आई है कि बैंक प्रबंधन लक्ष्मीकांत ने धोखाधड़ी की शिकायत गाड़गेनगर थाना में दर्ज कराई। वर्ष 2013 में हुई शिकायत के बाद जांच करते हुए अंततः 2016 में गजानन कुलकर्णी सहित कुछ लोगों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया। यह जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। इसी बीच हाल ही में जांच दौरान ये बात सामने आई कि गजानन कुलकर्णी के बैंक खाते से 70 लाख के डीडी विलासनगर निवासी आकाश शिरभाते के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए, जिस पर आकाश शिरभाते को शनिवार की दोपहर हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया गया, जहां से आकाश को 5 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। इस मामले के मुख्य आरोपी गजानन कुलकर्णी की पहले ही मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार होने की वजह से पठान चौक से इतवारा बाजार वाले मार्ग पर साप्ताहिक बाजार रहता है, जिसके चलते इस मार्ग पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। जबकि शहर का मुख्य बाजार भी इसी क्षेत्र में होने के चलते रविवार को जहां तहां भीड़ का नजारा देखने को मिलता है। ऐसे में खरीदारों की भीड़ के सदस्यों को भी घर लौटने की जल्दी होती है। ऐसी ही जल्दबाजी में गुलिस्तान नगर निवासी मोहम्मद मुख्तार मोहम्मद हनीफ ने वलगांव रोड से आए एक ट्रक के सामने वाले पहिए में आकर अपनी जान गंवा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक क्रमांक MH4 CP 0375 रविवार की दोपहर वलगांव मार्ग से आते हुए इतवारा की ओर से जा रहा था। यह ट्रक जब पठान चौक पर पहुंचा कि ठीक इसी समय पर ट्रक के ड्राइवर साइड से आगे जाने का प्रयास कर रहे गुलशन नगर निवासी मोहम्मद मुख्तार मोहम्मद हनीफ अपनी दुपहिया क्रमांक MH27 M 4223 के समेत ट्रक के सामने वाले पहिए में जा घुसा। इससे पहले कि ट्रक चालक सैयद अंसार कुछ समझ पाए, ट्रक पर नियंत्रण कर पाए, तब तक देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में मोहम्मद मुख्तार बुरी तरह घायल हो गया, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोहम्मद मुख्तार ट्रक के सामने वाले पहिए में फंसकर लगभग 100 फीट तक घसीटते गया। यह नजारा देख लोगों ने शोर मचाया। घटना में घायल मोहम्मद को परिसर के नागरिकों ने तत्काल जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया। घायल मोहम्मद की हालत नाजुक देखते हुए उसका प्रथमोपचार करते हुए डॉक्टरों ने उसे नागपुर रेफर किया, लेकिन मौत से जंग लड़ रहे मोहम्मद मुख्तार को चंद मिनटों में ही मौत ने अपने आगोश में समा लिया। ट्रक चालक सैयद अंसार पुलिस की गिरफ्त में बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। गांधी जयंती पर्व पर होली क्रॉस स्कूल ने अमरावती में शुक्रवार को शांतता रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्कूल के सभी विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनियों ने अपना सहभाग दिया। सभी विद्यार्थी अलग अलग पहरावों में अपने हाथों में शांति का संदेश लहरा रहे थे। ये रैली होली क्रॉस स्कूल से होते हुए
जयस्तंभ चौक में महात्मा गांधी पुतले के पास पहुंची, जहां से गांधी जी को अभिवादन कर पुनः इस रैली का होली क्रॉस स्कूल में समापन किया गया। बडनेरा रोड पर सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निंबोरा परिसर में महानगर पालिका द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई। सिपना कॉलेज से इस परिसर में मुख्य रास्ता जाता है। इस रास्ते की हालत बहुत ही खस्ता है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहीं बाजू में इलेक्ट्रिक के खंभे हैं और उस पर लाइट भी नहीं लगाई गई। और भी कई समस्याएं हैं जिन पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर परिसर के नागरिकों ने कई बार महानगर पालिका में ज्ञापन दिए, मगर वह ज्ञापन कचरे में फेंके गए। इथले लाईट आणि रोड बंद आहेत याची कंप्लेंट मी जवळजवळ 1.5 वर्षापासून महानगरपालिकेला दिली आहे, परंतु ते कोणत्याही प्रकारची याच्यावर कारवाई करून नाही राहिले। आम्ही टॅक्सेशन भरतो आहोत। आम्ही या प्लॉटमध्ये जवळजवळ 10-15 घरं आहेत, पण आम्हाला कोणत्याच प्रकारची सुविधा नाही। आणि रात्री अपरात्री ज्यावेळेस आम्ही त्या सिपना स्टाफहून पैदल येतो त्यावेळेस जीव मुठीत घेऊन येतो, कारण की इकडे सर्पांचं प्रमाण जास्त आहे। तरी आम्हाला ह्या समस्येपासून सुटका मिळावी आणि आमची समस्या दूर व्हावी करता आपणास येईल। आमच्या लेआउटचे जे ओपन पेस आहेत, ज्या सार्वजनिक भविष्यात समोर त्या सार्वजनिक उपक्रमासाठी जे मैदानं वापरण्यासाठी शासनानं राखीव केलेले आहेत लेआउटच्या नियमामध्ये, तर त्यामध्ये येथील लोक मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करत असून भविष्यात तिथंच आहे महानगरपालिकेअंतर्गत ज्या विकास योजना आहेत त्या आम्हाला मिळणार नाहीत। आम्ही याबद्दलच्या लेखी तक्रारीसुद्धा केलेल्या आहेत, पण त्याच्यावर कोणतीही कार्यवाही होत असताना दिसत नाही। तसेच माझं घर या लेआउटमध्ये पहिलंच घर असून इथंचा लाईट अजूनही खंब्यावर आलेले नाहीत आणि मोठी समोर अशी गिट्टीचा गड्डा असल्यामुळे त्यामधील मुरुम नेत असून आणि त्याच्यामुळे जो गड्डा निर्माण झाला त्यामधील सर्व गावातील इथं लोक येऊन सकाळी सगळे संडासले बसतात। आम्ही आता कितीक जणांनी म्हटले, पण आम्हाला काही परिणाम झालेला नाही। त्याच्यामुळं या बाबीकडे लक्ष देण्यात यावे। निंबोरा के लोग रात बेरात अपने बच्चों को घर के आने तक चिंता में रहते हैं। महिला एवं लड़कियों को इस रास्ते से काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर इसी वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ये यहाँ के लोगों का कहना है। आगे बताते हुए नागरिकों ने कहा, सध्या लाईट नाही आहे, लाईटची व्यवस्था नसून तसेच रस्ते पण नाही आहे, रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे आणि हॉस्टेलकडे जे मुलं जे जाणारे येणारे असतात त्यांना सुद्धा त्रास होत आहे आणि आम्हाला सुद्धा लाईट नसल्यामुळे रात्रीचा खूप त्रास होत आहे। या भागात सापांचं प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे आणि आम्हाला लाईट आवश्यकता आहे आणि 1.5 वर्षापासून आम्ही महानगरपालिका आयुक्ताकडे कलेक्टर साहेबांकडे तर आम्ही पालकमंत्र्याकडे सुद्धा आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे, पण आजपर्यंत कोणीही याच्यावर दखल घेतली नाही आहे। जे लाईट लावलेले आहेत ट्यूबला याला पोलवर ते सर्व शोच्या वस्तू म्हणून लावलेले आहे। बाहेरगावून इथं समाज कल्याणच्या वसतिगृहाला शिकण्यासाठी आलो आहे, परंतु या अमरावती शहरामध्ये अशा असुविधा दिसतात, त्यामुळं विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा पाहिजेत होत्या त्या सुद्धा इथं नाही आहेत आणि इथं या हॉस्टेलमध्ये काही अंध व्यक्तीसुद्धा राहतात, तरी त्यांना रात्री येण्यासाठी खूप त्रास होतो। शासनाकडे याच्यासाठी खूप विनंती केली आहे, परंतु कोणी याकडे लक्ष दिलेलं नाही आहे। तसेच या निंबोरा नगरामध्ये सर्व ठिकाणी लाईटचे पोलसुद्धा आहेत आणि त्याच्यावर ट्यूबसुद्धा आहेत, परंतु ते फक्त शो आणि शो म्हणूनच वापरले। मानवता, सर्वधर्म समभाव, इसका संदेश देने वाले ब्रह्मलीन वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि 10 से 11 अगस्त तक गुरुकुंज मोजरी में होने जा रही है। इस पुण्यतिथि महोत्सव में राज्य वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ मंत्री, लोक प्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इस दौरान 4 अगस्त को महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 4 अगस्त से 11 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में हर रोज रेणुका खंडारे, जनार्दन राउत, गणेश रामपुरी, योगेश करंजीकर, विलास साबड़े, उद्धव गाडेकर, लक्ष्मण महाराज इनके द्वारा कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
इसी दौरान कार्यक्रम में सभी भारत भर के गुरुदेव भक्त शामिल होने की अपील आयोजकों द्वारा की गई। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।